अरे बेटा, तुम्हारी सास दिन भर अकेली घर में लगी रहती है। आप या कोई अब उनकी कोई उम्र है उनकी यह सब काम करने की। और तुम बस चंद रुपयों के लिए घर से बाहर मंडराती घूमती फिरती रहती हो। भला क्या मिलता है इन सब से? थोड़ी उनकी सेवा भी कर लिया करो। अंकल, मैं समझना नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बेटा, थोड़ी तो समझ दिखाया करो। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। बेचारी तुम्हारी सास अकेले दिन भर घर के काम में लगी रहती है और तुम थोड़े से रुपयों के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। पड़ोस में रहने वाले सूरज अंकल तो यह बात कहकर चले गए। पीछे मधु सोचती ही रह गई कि आखिर अंकल किस बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ अरुण भी हैरानी से मधु को देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ऐसा क्यों बोलकर गए। इतने में ही सास सावित्री जी ने नहाकर तैयार होकर बाहर आए। कौन था बहू? पड़ोस वाले सूरज अंकल थे। उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे मैं तो नहाने चली गई थी। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाकर खुद उनसे पूछ लूंगी। अभी पहले पूजा घर कर लो। सासू माँ अपनी पूजा करने पूजा घर में चली गई। पीछे खड़ी खड़ी मधु सोचती रही कि यह पहली बार नहीं है जब किसी ने मुझे समझकर कहा हो। आखिर क्या कारण है कि यह हर कोई मुझे समझने को तैयार हो जाता है। खैर, मधु को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने इन सब बातों को अपना दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा। इसलिए वह अपने काम में लग गई। और बात आई तो वह इतने में काम वाली बाई आ गई। भाभी, साफ सफाई का काम हो गया है, अब मैं रवाना होती हूँ। मम्मी जी के कमरे को अच्छे से साफ कर देना। हाँ भाभी जी, कर दिया है। ठीक है। काम वाली बाई भी अपने काम के लिए दूसरे घर के लिए रवाना हो गई। तुम काम वाली बाई से स्पेशली मम्मी के कमरे के लिए क्यों पूछ रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मधु ने वरुण से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कल शाम की बात उसे याद आ गई जब पड़ोस वाली अनीता आंटी ने रात को हुआ करते समय उसे कहा था, कल मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी सास अकेली एक कमरे की सफाई करने में लगी हुई थी, वह भी अपने कमरे की। इस उम्र में भी उन्हें इतना काम करना पड़ता है। थोड़ी मदद किया करो। मधु सुनकर मधु को बहुत बुरा लगा था, पर क्या कह सकती थी। मम्मी ने शायद अपने कमरे की सफाई कर रही होगी। इस समय अनीता आंटी आ गई होगी। यही सोचकर मधु ने फटाफट नाश्ता तैयार किया अपना और वरुण का टिफिन पैक किया और वरुण को तो ऑफिस के लिए रवाना किया। वरुण सुबह 8 बजे निकल जाता है, वहाँ मधु सुबह 9 से 10 के बीच में रवाना होती थी। फिर खुद खुद तैयार होने कमरे में चली गई। जितनी देर में मधु तैयार होकर बाहर नाश्ता करने आई, उतनी देर में सासू माँ अपनी पूजा घर मधु के पास आई और अरे बेटा, सूरज अंकल निकल जाएंगे, पहले मैं उन्हें से बात कर लेती हूँ। पर मम्मी जी, मुझे लेट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं गई और यूं आई। अगर लेट भी हो जाए तो तुम ताला लगा कर चाबी मुझे दे जाना, ठीक है? मम्मी जी कक्कर मधु नाश्ता करने में लगी, वह सावित्री जी अंकल जी के घर रवाना हो गई। मधु ने फटाफट अपना नाश्ता किया, फिर टिफिन और पानी का बॉटल उठाई और अपने बैग में रखकर ताला लगाकर और चाबी देने सूरज अंकल के घर चली गई। जब वह अंकल के घर पहुंची तो अंदर हो रही बातों को सुनकर उसके पर ही, ठीक है, शायद उसी के बारे में ही बात हो रही थी। क्या भाभी जी, आपने भी मधु को इतना सिर पर चढ़ा रखा है? अभी महारानी तैयार होकर रवाना हो जाएगी और आप अकेले घर में काम करती रह जाएंगी। यह आवाज़ तो सूरज अंकल की पत्नी मुक्ति आंटी की थी। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आजकल की बहू बिना उनको खुद समझना चाहिए, पर उन सब तो आत्मनिर्भर होने की सनक सवार होती है। अब उनके आगे अपनी सास को कहाँ समझेंगी? लेकिन वरुण को तो समझना चाहिए ना। क्या जोरू का गुलाम बना हुआ है? अब वरुण भी क्या करे? जब बहुत समझना
समझता जब बहू नहीं समझती ही नहीं चाहती तो मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा है, पर बहुत तेज तर्राटा है, इसलिए दबकर रहना पड़ता है। आखिर कितनी सी जिंदगी है हमारी, मुझे तो लड़ाई झगड़ा होता भी नहीं। ले देकर हम तीन जीव हैं, ले देकर हम तीन जीव तो हैं, उसमें भी क्या लड़ाई करूं। अब छोड़ो मुक्ति, कुछ ही देर हो रही थी, मैडम के जाने का वक्त हो गया है। अब दिन भर घर के काम तो करना ही है। कहकर सावित्री की पलटी की थी तो सामने मधु को देखकर उनकी जुबान हलफ में ही अटक गई। उनसे कुछ बोलने ही ना गया, लेकिन मधु ने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। मम्मी जी, कई दिनों से मैं देख रही हूँ आते जाते लोग मुझे समझा दे रहे जाते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता था लोग हमारे घर में क्या बातें क्यों बनाते हैं। पर आज आपकी बातें सुनकर पता चला यह लोग हमारे घर की बातें क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप खुद उन्हें मौका देती हैं उन्हें बातें बनाने का। अरे बेटा, दिल पर क्यों ले रही हो? सावित्री की तो बस अपने दुख की थोड़ी सी बात हमसे कह दिया करती थी। अब की बार सूरज अंकल ने कहा, नहीं अंकल, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप तो वही बोलेंगे जो आप सुन रहे हो। लेकिन मम्मी जी, इन्हें क्या मिल जाता है, बेचारी, बनाकर जरा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, वह भाभी को इस उम्र में भी ना काम करना पड़ रहा है, तो शायद इसलिए। मुक्ति जी ने सावित्री जी का पक्ष रखना चाहा। अच्छा, साफ सफाई का काम तो आपकी काम वाली बाई 9:30 बजे से पहले ही कर जाती है। उसके लिए मैं उसे उसकी पगार से ज़्यादा पैसे देती हूँ कि सुबह जल्दी आकर काम करे। कपड़े मशीन में रोज़ सुबह धुल चुके होते हैं। नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी मैं खुद बनाकर चली जाती हूँ, चुकी होती हूँ, क्योंकि मुझे और वरुण दोनों को टिफ़िन लेकर जाना होता है। तो अब आप लोग ही बताओ कि हम इस ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं जिसका राज यह हर तरह अलाप रही हैं। मधु की बात सुनकर सूरज और मुक्ति ने सावित्री जी की तरफ देखा, जबकि सावित्री की नज़र झुकी है खड़ी थी। मम्मी जी, थोड़ी सी हमदर्दी पाने के लिए आप अपने ही घर की बातों को उड़ा रही हैं। आप यह तो सोच ही नहीं सकती थी आपके बेटे बहू कितनी बुराई हो रही है। खुद के ही परिवार को आप बदनाम करके क्या मिल रहा जाता है। आपको अपनी आदत बदलने, माफ़ कर दे बहू, मैं तो कभी इस तरीके से सोची ही नहीं। आज के बाद मैं अपने आदत बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। सावित्री जी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, फिलहाल तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मुक्ति सावित्री जी को चाबी पकड़ाती, इतने में मधु सावित्री को चाबी पकड़ाने, इतने में सूरज अंकल ने कहा, भाभी जी, एक कप चाय तो चलेगी? अरे नहीं नहीं, मुझे घर पर बहुत काम है, कहते सावित्री जी ने रुक गई और मधु की तरफ देखने लगी। उनकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर मधु ने उसकी हंसी छूट गई। आखिर उसने अपने माता पिता ही बच लिया। आखिर कोई इंसान अपनी आदत इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? उसे बदलने का थोड़ा टाइम दो और उसे मौका भी दो। इसलिए कहते हैं, सास हो या बहू हो तो उसकी थोड़ी सी कद्र करो। कमा रही है तो वो आपके घर के लिए ही पैसा कमा रही है, कमा कर लाती है। एक औरत वही चाहती है कि वह दूसरे के घर फैक्ट्री में या कहीं बिजनेस करे, लेकिन अगर करती है तो आपके घर के लिए ही वह करती है, कहीं दूसरी जगह वो घूमती नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही अनमोल कहानियाँ आप तक मैं पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय, धन्यवाद।